श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बहुत बड़ा ये है कि स्थूल वस्तु से ही स्थूल वस्तु बन सकती है। जैसे मिट्टी से घड़ा, मिट्टी है तो घड़ा बन सकता है, लोहा है तो औजार बन सकता है। कोई पूछे कि आकाश से घड़ा बन सकता है, शून्य से हथियार बन सकते हैं, तो मन को जल्दी भरोसा नहीं होगा। इसीलिए वेदांत समझना कठिन है। क्योंकि ये जगत निराकार चेतन से हुआ है। माया भी साकार नहीं है, निराकार नहीं है, साकार निराकार उभय नहीं है, अनिर्वचनीय एक शक्ति है। फिलहाल थोड़ा अंदाज लगा सकते हो मन से, तन से नहीं, मन से। मन का कोई आकार नहीं है, पर मन आकार खड़े कर लेता है। और जो वृत्ति है, अविद्या अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है, वृत्ति वो कितने आकार धारण करती है, पर अपना उसका निजी कोई आकार नहीं है। पदार्थाकार, विषयाकार, कितने आकार ग्रहण करती है। और आपकी वृत्ति आकार ग्रहण करती है, पर उस वृत्ति के विषय में आप ज्यादा चिंतन नहीं करते। जैसे समझाने के लिए आपने किसी गुरु के चरण, संत के चरण छुए, तो एक तो है आकार जिसको आपने छुआ, और एक है आपकी भाववृत्ति कि मेरे गुरुदेव हैं, संत हैं, महान हैं, पूज्य हैं, उनके छुए। तो एक आकार तो समान है। कल परसों मैंने बताया था कि वो आपकी बहन है, किसी की वो माँ है, और किसी की वो पत्नी है। उसी आकार को जब बेटा देखता है, आकार वही है, पर सास में एक वृत्ति है माँ। भाई देखता है तो आकार वही है, पर उसकी है वो बहन। ये बहन वृत्ति, ये भाव वृत्ति। हम सिर्फ आकार नहीं देखते, एक भाव वृत्ति से भी देखते हैं। उसी गंगा में भैंस नहा सकती है, उसी गंगा में आप नहाते हैं। कई लोग कहते हैं मछली क्यों नहीं तरी, और ये बहुत बड़े ज्ञानी का वचन है, बड़े तार्किक का, दलील वाले का वचन है कि यदि गंगा में नहाने से तरते हैं तो मछली क्यों नहीं तरी जिसका गंगा में ही घर है। ये सब भौतिकवादी सोच की खोपड़ी की देन है। असल में गंगा में भैंस नहाती ही नहीं है, वो सिर्फ जल में डुबकी लगाती है। गंगा में तो सिर्फ वही नहाते हैं जिनके अंदर गंगा की भावना है। इसी तरह फिर आ जाए, चलो एक स्त्री गंगा ही समझ लो, पर वह स्त्री बेटे की माँ है, भाई की बहन है, पति की पत्नी है, और किसी की तो सब कुछ हो सकती है, मौका मिले तो।
इसीलिए आम स्त्रियों को खतरा है, और उस देश में खतरा है जहां न बहन होती है, न मां होती है, और न पत्नी ही होती है। पत्नी सदा भोग्या ही नहीं होती। पत्नी उस समय भी पत्नी होती है जब आप उससे सांसारिक लौकिक संबंध नहीं रखते, तब भी वो आपकी पत्नी है। पिता जब मुझे पैदा करने लायक नहीं रह गए, तब भी मेरे पिता हैं। इस समय तुम्हें पैदा नहीं कर रहे। यदि समय की दृष्टि से देखें तो अब आपका पिता पिता नहीं है, और आपका पिता पालन भी नहीं करता, बल्कि पिता का आप पालन करने लगे, तब भी वो आपका पिता पिता लगता है। ये जो भाव वृत्ति है, धार्मिक वृत्ति है, ये वृत्ति भी उठती है। और कोई ये सिया राम मैं सब जग जानी, ये भी एक वृत्ति है। राग द्वेष भी ये वृत्तियां हैं। काम भी वृत्ति है, क्रोध भी वृत्ति है, ईर्ष्या भी वृत्ति है। शरीर की वृत्ति हटाना महत्व का नहीं है। आकार वही रहते हुए जिसकी वृत्ति मां की है, उसके लिए उससे कोई खतरा नहीं है। ये जगत का आकार बना रहे, जगत को हम निराकार कर दें ये जरूरी नहीं है, पर ये जगत निराकार से बना है, ये समझ में आ जाए तो ब्रह्म ही है। स्वप्न आपका जिस मन से बनता है, जिस अंतःकरण से स्वप्न खड़ा होता है, स्वप्नों का आकार है। आपके मन का कोई आकार नहीं। आपने अपने मन का कोई आकार नहीं देखा। और गुणवृत्ति और आकार वृत्ति, परमात्मा ईश्वर सगुण है पर साकार नहीं है। माने साकार न होते हुए भी गुण हो सकते हैं। और अंतःकरण में राग द्वेष घृणा काम ये गुण पैदा होते हैं। ईश्वर में पालन करने का, जन्म देने का गुण है। दया सागर ये उनके अंदर वृत्ति है। भगवान में ये गुण है, पर भगवान का आकार नहीं है। अंदाज लगाओ, तुम्हारे मन में भी गुण है, पर हमारे यहाँ दुर्गुण को भी गुण ही बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें। सुगंध, सुगंध क्या होती है? गंध। गंध होगी तभी सुगंध होगी, गंध होगी तभी दुर्गंध। सु और दु उपसर्ग हैं, गंध एक गुण है। पृथ्वी में गंध गुण है। पृथ्वी का आकार है, गंध का उस तरह आकार नहीं है पृथ्वी की तरह। इसी तरह मन में भी गुण पैदा होते हैं, चाहे वो विकार, क्रोध विकार, काम विकार, लोभ विचार, मैत्री, मुदिता, करुणा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। जिसका स्वयं कोई विशेष आकार नहीं है, उसमें ये उपजते हैं। असल में लोग इस मोटे मोटे जगत को ही जगत समझ रहे। इस जगत को आप सीधा नहीं मिटा सकते और न मिटाना चाहिए, नहीं तो आप पर मुकदमा चलेगा हत्या का। दूसरे की हत्या का ही नहीं चलता, यदि अपनी हत्या का भी आपने प्रयास किया हो, पकड़े जाओ तो इस पर तुम पर भी मुकदमा चलेगा।
अर्थात किसी को आकार की हत्या करने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन आप मन से देहोहम वृत्ति का त्याग कर दें, तुम पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पत्नी छोड़ें तब भी उसमें पहले केस चलेगा तो छोड़ पाएंगे, पर मेरी पत्नी नहीं हो यदि मन से स्वीकार करो तो कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। क्या करेगा कोई? आप अपनी वृत्तियों को बदलने में स्वतंत्र हैं, और वृत्ति बदल जाएगी तो फिर कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यदि आपका कोई नहीं है, यदि आपकी बुद्धि में आपका कोई नहीं है, तो आप किसी के मरने से दुखी नहीं होंगे, और किसी के रहने से आप बड़े या अच्छे नहीं कहला पाएंगे। तो ईश्वर सगुण निराकार है, और तुम तीनों हो। तुम सगुण निराकार भी हो, अंतःकरण में जाओ तो, देह में आओ तो सगुण साकार हो। सगुण भी हो और साकार भी हो। सगुण ना होते तो देह भी ना होते। तुम देह तब हुए जब जागे, और जागना अंतःकरण का एक गुण है। सोना भी एक गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। यदि अंतःकरण और सत्वगुण न होता तो तुम कभी देह नहीं हो पाते। देह होने का अवसर सगुण होने के कारण है, और सगुण का कारण हमारे माया है, और सगुण और देहाभिमान का कारण अविद्या है। परिच्छिन्नाभिमान का कारण अविद्या है। ईश्वर को सर्वाभिमान है। ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर को भी अभिमान है। ईश्वर को सब होने का अभिमान है, जीव को कुछ होने का अभिमान है। ईश्वर को सर्वत्र होने का बोध है, हमें एक जगह होने का बोध है। हम अविद्या में फंसे हैं। भगवान परमात्मा ईश्वर माया में, तो माया में बस इतना ही फर्क है। जो सब में फंसा है वो फंसा ही नहीं है, ये उलट गया। जो सब में फंसा है माया में, असल में नहीं फंसा, एक में ही फंसा फंसा होता है। इसलिए अविद्या वाला तो फंसा है और माया वाला मुक्त है। और ब्रह्म ये मुक्ति और बंधन दोनों से छुटता है, और अविद्या वाला मुक्त हो जाता है जब विद्या प्राप्त कर लेता है। आप देह हैं, यह भी आपके अंदर ख्याल उठ रहा है, और इस ख्याल को आप शरीर रहते मिटा सकते हो। ख्याल को मिटा सकते हो, ख्याल मिटा कर देख सकते हो, और एक बार मिटा दोगे तो जिंदगी में तो काम आएगा शरीर, लेकिन फिर दोबारा देह धारण करने की क्षमता नहीं होती। जैसे जला हुआ मिंटल 5 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, एक दिन का जला दूसरे दिन जलता है कि नहीं? आपने गैस लालटेनें देखी होंगी, एक दिन जो उसको जलाया अगले दिन नहीं जलता, कई दिन चल सकता है, लेकिन इसको खोलकर दूसरे गैस लालटेन में नहीं बांध सकते। ये जला जलाया देहाभिमान, जला जलाया अहंकार इस जीवन में तो, इस लालटेन में तो चलता रहेगा, पर इसके छूटने के बाद किसी देह में नहीं बांधा जा सकता। कोई यदि ये तर्क करे कि अब जब आज अभी बना है, ज्ञान तो हमें कल हो गया या परसाल हो गया था, अब क्यों है?
अब ये तो ऐसा ही है कि जला जलाया मिंटल आज क्यों जलता है, कई दिनों से क्यों जल रहा है, और यदि जल रहा है तो आगे खत्म हो जाएगा, क्या गारंटी, और दूसरी लालटेन में नहीं बंधेगा, इसकी क्या गारंटी। कई लोगों को प्रश्न उठता है कि अभी पुराने संस्कार सब नहीं नष्ट हुए, घर पहचानते हैं, परिवार पहचानते हैं, पुराने स्कूल में पढ़े वो सब याद है, तो क्या मतलब है, जले हुए मिंटल की आकार और बनावट खत्म हो जाती, पूरी बुनन पूरा सब नजर आता है, फिर भी वो जला हुआ है। अब जले और बिना जले का भेद हम कैसे बताएं। ज्ञानी का अंतःकरण जला हुआ मिंटल है, अज्ञानी का अंतःकरण बिना जला मिंटल है। इसलिए ज्ञान अग्नि से अहंकार दग्ध हो गया है, और फिर भी है, दग्ध है फिर भी है। बहुत बार और बताता हूं समझाने के लिए कि 123 घटा दो 23, 123 के नीचे 23 लिखो, 3 में 3 गए, बोलो दो तरह से बोलते हैं, 3 में 3 गए कुछ नहीं बचा, और 3 में 3 गया क्या बचा, शून्य। शून्य माने क्या होता है, शून्य का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं, और 2 में 2 गए कुछ नहीं, फिर 1 बचा, 1 बचा कि 100 बचा, बोलो 1 बचा कि 100 बचा। ये 100 क्यों है, शून्य होते हुए भी है, जगह है। यदि वो शून्य की जगह 1 ना हो, 2 ना हो, 3 हो या 1 ना हो, अच्छा शून्य ही है तो 1 2 शून्य और आगे बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा। यदि शून्य के आगे 2 ही शून्य है अभी 1 के, यदि 1 शून्य बढ़ा दो तो, कई बार हमने किसी को 1 रुपया दिया, कहे तो बहुत कम है, हमने कहा शून्य अपनी तरफ से लगा लो, तो 23 और 23 घटाने पर शून्य। ऐसा ही अहंकार अभी तक 23 की तरह था। अज्ञानी का गिनती की तरह जैसे 2 और 3 थे, तैसे ही ये सब था, पर ज्ञान के बाद अहंकार माइनस, इंद्रियां माइनस, शरीर माइनस, सब कुछ 0 हो गया। फिर भी 0 होकर भी अहंकार 0 होकर जगह है अहंकार की। यदि वो 0 होकर ना होता तो ज्ञानी का व्यवहार सिद्ध नहीं होता। इसलिए वेदांती बोलते हैं बाधिता अनुवृत्ति से। वही 23 की जगह कुछ नहीं बचा तो जगह तो बची, कितनी जगहें बची, 2 ही बची, 3 नहीं, 1 नहीं, 2 जगहें। उन 2 जगहों के कारण उसका नाम 100 है। तो अहंकार गया, पर अहंकार की जगह अभी शेष है। मन गया, मन की जगह शेष है, और इसीलिए आत्मा ब्रह्म है। यदि अहंकार होता तो आत्मा ब्रह्म नहीं होती, और अहंकार 0 भी नहीं होता तो आत्मा को ब्रह्म होने का सवाल पैदा नहीं होता। आप आश्चर्य करोगे, कौन कहेगा मैं ब्रह्म, ब्रह्म कौन होगा। कोई मेरे से पूछते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान किसे होता है, अब ब्रह्म ज्ञान को किसकी जरूरत है। तो ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान बोलो नहीं होता, और जड़ वस्तु को भी ब्रह्म ज्ञान, किसी पहाड़ ने मैं ब्रह्म हूं नहीं सोचा, पहाड़ तो सोचो, किसी गधे ने भी नहीं सोचा। हाँ,
पहले तो जिनमें जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है, उन पेड़ पहाड़ों ने ब्रह्म होने के विषय में नहीं सोचा। क्यों ब्रह्म होने के विषय में सोचें यदि अपने होने का भी ख्याल होवे? गहरी नींद में तुमने ब्रह्म होने पर विचार नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपने होने का ही ख्याल नहीं था। और जब अपने होने का ख्याल नहीं होगा तो देह होने का भी ख्याल नहीं होगा, और देह होने का ख्याल नहीं होगा तो हानि लाभ मरना जीना शत्रु मित्र नहीं होंगे। और जब ये नहीं होंगे तो हमें ज्ञान का आचार डालना है। ब्रह्म ज्ञान की किसे जरूरत पड़ेगी? इसलिए पेड़ पहाड़ में अस्मिता प्रकट नहीं है, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। पशुओं में अस्मिता है, लेकिन उनकी आवश्यकता खाने पीने और सुख तक सीमित है। सुख की प्रवृत्ति जानवर में है, इसीलिए दुख की जगह जानवर छोड़ता है। जो घास नहीं पसंद उसे नहीं खाता। गोबर और गंदगी लगी घास और दूसरी घास खाता है। उसके भी इंद्रियां हैं, उसको भी अच्छा बुरा लगता है। इसीलिए जानवरों को थोड़ा आटा डालो तो बड़े प्रेम से खाने लगता है। तो जानवर का सुख इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख ही जानवर का सुख है, बौद्धिक सुख नहीं है। जो इंद्रियों से अच्छा लगता है उतना ही सुख जानवर जानता है। क्योंकि बुद्धि का सुख नहीं ले सकता, इसलिए उसे कथा की जरूरत नहीं है। तो जो देह और इंद्रियों के संबंध से सुख मिलता है और इनके संबंध से ही दुख मिलता है। जितने दुख हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख एव न एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न ते सुरमते बुध। एक भोग है जो हम भोगना चाहते हैं और भोगते हैं, एक और है जो भोगना नहीं चाहते और भोगते हैं। जो भोगना चाहते हैं भोगते हैं, उसका क्या नाम है? सुख। जो भोगने को तैयार भी है और भोगते हैं यदि मौका मिल जाए। आपको अच्छा भोजन पसंद है कि बुरा? बेस्वाद भोजन उबाल के धर दे, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता। अच्छा भोजन स्वादिष्ट, जिसमें अनुकूलता मालूम पड़ती है, उसको हम भोगना चाहते हैं, इसलिए अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रतिकूल भोग जो हमें प्रिय नहीं लगते, भोगना तो उसे भी पड़ता है। प्रतिकूलता भोगनी नहीं पड़ती। गर्मी लग रही है भोगो, ठंडी लग रही है भोगो, पैर दुखते हैं, तुम्हारी टांगें दुखती हैं, तो प्रेमचंद्र मिश्रा भोगेंगे? पेट में दर्द तुम्हारे है तो दर्द तुम भोगोगे। हाँ, दुख तुम्हारे प्रिय लोग भी भोग सकते हैं। दुख, दर्द में और दुख में फर्क है। पड़ोसी के अपनों के दुख तुम भोग सकते हो, पर कष्ट उसी को भोगना पड़ता है, वो दूसरा नहीं भोग सकता। और ये भी हो सकता है कि कोई ज्ञानी शरीर छोड़कर मुक्त हो रहा है और तुम दुखी हो रहे हो। ठीक, जो मर रहे, कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनरी लोई, हो नहीं मरना रोए ना कोई। मुझे मरना नहीं है, कोई रोए ना। इसका मतलब है कि यदि ज्ञानी भी शरीर छोड़ेगा तो उसके भक्त रोते हैं, वो नहीं रोता, वो तो खुश है। यद्यपि वो कभी तुम्हारे लिए कल्पना है। और तो छोड़ो,
चलो मान लेते तुम्हारा पति संन्यास लेता है, मरता नहीं, चलो ये तो समझ आ जाएगा। तुम्हारा पति संन्यास लेता है, संन्यास लेके सुखी होना चाहता है, उसे संन्यास में आनंद मालूम पड़ता है, तो तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा? हो जाए। पहले तो नहीं मालूम पड़ेगा, दुख मालूम पड़ेगा, छोड़ना नहीं चाहोगे, और फिर स्त्री की और मजबूरी है, यदि पीछा भी छुड़ाना हो तब भी कैसे कहें कि जाओ बहो मरो, जाओ लो संन्यास, छुट्टी मिले। दूसरा विषय भी है, कह नहीं सकते। पति के मरने में पत्नियां रोती हैं, दुखी भी होती हैं, रोती भी हैं, पर पत्नी के मरे में पति पत्थर का है, वो भी दुखी होता है, लेकिन रो नहीं सकता बेचारा, क्योंकि रोना समाज में लगेगा, रे ये तो बड़ा स्त्री का भगत है। माने पुरुष उसे कहते हैं जो औरत के लिए ना रोए, और औरत उसे कहते हैं जो पति के लिए रोए। पता नहीं कुछ फर्क है या मान्यताओं ने इतना फर्क डाल दिया। जैसी मान्यता शिक्षा मिले तैसे ही होने लगता है। तो कबीर साहब का शरीर छूटता है, कबीर मरते नहीं हैं, पर वो ये जानते हैं कि शरीर छूटना आम लोगों के लिए मौत है, या इनको जो मुझसे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रोएंगे। पर यहां संकेत इस बात का है कि तुम मरने के लिए नहीं रोना, तुम्हें मेरी कमी खटके रोना, ये दूसरा विषय है। पर मैं मर नहीं रहा, जैसे संन्यास लेने वाला मरता नहीं है, फिर भी पत्नी की कई जरूरतें, घर की जिम्मेदारियां छूट जाएंगी, तो न मरने पर भी घर के लोग नहीं चाहते कि ये साधु बने। तो ये दुख और तरह का है, और मर जाने का दुख और तरह का है। जिनका व्यक्ति घर से गायब होता है, मिलता नहीं, वो हम लोगों के पास आते हैं कि महाराज नहीं आवे, बस एक बार शकल दिख जाए, आवे ना आवे, पता ही चल जाए कि जिंदा हैं, पता चल जाए जिंदा हैं, तो कोई सहयोग नहीं मिलेगा, पर अंदर से तो लगेगा मरे नहीं, जिंदा हैं। तो कबीर साहब कहते हैं मैं पहले ही पता दिए देता हूं कि मैं मरूंगा नहीं, तुम्हें मरा समझ के नहीं रोना। हाँ, मेरे गैर हाजिरी से तुम्हें जो कोई तकलीफ हो वो बात अलग है, क्योंकि किसी की हाजिरी की भी कुछ लाभ और संभावनाएं रहती हैं, किसी की होने के भी कुछ लाभ हैं और न होने के। किसी के घर में जब कोई पति नहीं रहता, देखो मैं दिल से कहता हूं, तो सबसे पहले मैं नहीं, क्योंकि वो तो मरा ही गया है, उसके विषय में मैं सोचता ही नहीं। जो बच गए हैं उनके विषय में सोचता हूं कि कुछ धंधा है, क्या है। तो कई कहते हैं वो तो आपकी कृपा है, बहुत कमा कर दे गए। तो एक दुख है उनके न रहने पर अव्यवस्था, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। और दूसरा है कि सब है फिर भी उनकी कमी खटकती है, और वो स्वर्ग भी गए हों, दूसरा भी है। यदि ये पता चल जाए तुम्हारा पति स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, मोक्ष को प्राप्त हुआ है, तो भी प्रेमी का दुख कुछ हल्का हो जाएगा। एक की मां मरी, बेटे पूछ रहे थे कि चूंकि उनका ब्याह शादी में झगड़ा हुआ और हार्ट अटैक हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, एक तरह से अकाल मृत्यु हुई। पेड़ से गिरने पर ही अकाल मृत्यु नहीं है, जहर देने से नहीं, तुम किसी की चोट से, आघात से, शब्द से घायल हुए और अटैक हो गया, वो भी अकाल मृत्यु है। शरीर पर चोट मारे तो अकाल मृत्यु है, तो दिल पर चोट मारे और मर जाए तो अकाल मृत्यु नहीं है।
असमय, अभी मरने लायक नहीं था, समय पर इलाज नहीं हुआ, मर गया, अभी जी सकता था। तो ये तो विषय हमारा सगुण और निर्गुण का था। ये देह साकार है, पर सगुण हो तो ही साकार का लाभ हानि है व्यक्ति को। यद्यपि फल साकार है, मरा हुआ फल है, पर तुम्हें लाभ है, अन्न का तुम्हें लाभ है, वो अलग है। लेकिन जड़ वस्तु ब्रह्म का विचार नहीं कर सकती, ब्रह्म को ब्रह्म विचार की जरूरत नहीं है। ईश्वर ब्रह्म ज्ञानी सदा से ही है, इसलिए उसको उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को कथा सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान की कथा तुम सुनो। ईश्वर ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण अपने को सर्वव्यापक सर्वत्र उपस्थित अनुभव करता है। अवतार भी ईश्वर के ही अवतार हैं, इसलिए अपनी व्यापकता पूर्णता को जानते हैं। तुम अविद्या के कारण नहीं जानते हो, बस तुम जान लो तो तुम भी अवतारों की तरह, ईश्वर की तरह विभु हो, व्यापक हो, ब्रह्म हो। ईश्वर उपाधि से माया है, स्वरूप से ब्रह्म है। अवतार उपाधि से सगुण और साकार, लेकिन स्वरूप से ब्रह्म। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम स्वरूप से ब्रह्म है। व्यवहार में दशरथ के लड़के हैं और जीव की तरह जगते और सोते हैं। राम जगते हैं तो जगने सोने वाले और पैदा होने वाले राम ब्रह्म हैं, पर वो चलो जानते हुए आए या गुरु बना करके हमारे सामने एक रास्ता प्रशस्त किया कि जब मेरे जैसा गुरु के बिना नहीं समझ सका, चाहे प्रेरणा ही दी, जरूरत नहीं थी, पर इससे ये भी सिद्ध होता है कि राम की दृष्टि में और कृष्ण की दृष्टि में, यहां संदीपनी आश्रम है, गुरुग्रह, वहां तो पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े समय में, क्योंकि सब पढ़ा पढ़ाया बैठा ही था, याद दिलाना था। इसी तरह से संदीपनी आश्रम में कृष्ण पढ़े, और उनके पढ़ने के तो सबूत है। सुदामा उसी समय के दोस्त थे, जब पढ़ते थे, बचपन के दोस्त थे। तो मान लो हम ज्ञानी पहले जन्म में पहुंचे हुए हों और देह धारण करें, और इस जन्म में आप कहीं जन्म लेवें, तो उस भाषा को जब तक नहीं पढ़ेंगे आप अपना ज्ञान भी व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मैं अंग्रेजी में वेदांत नहीं बोल सकता, तो ज्ञानी हूं, पर भाषा नहीं है। तो जगत को सुनाने के लिए चाहे देव भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे आंग्ल भाषा हो, चाहे अरबिन भाषा हो, चाहे तेलुगु तेलंग भाषा हो, आंध्रा हो, जहां जन्मेगा भाषा वहां की आएगी पहले, तब अपने विचार व्यक्त करेगा। ब्रह्म हिंदी पढ़ा नहीं है। ब्रह्म जो है मेरा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म हिंदी में भी जान लो, अंग्रेजी में जान लो। अब मैंने जान लिया मान लो ब्रह्म को, तो ब्रह्म ज्ञान किस भाषा में बोलूंगा मैं? बोलो। हिंदी में। हिंदी में पढ़ के आया था कि यहां पढ़ी? यदि मेरा शरीर बचपन से, चलो बहुत शुरू में न सही, ज्ञान होने के बाद विदेश में रहूं, क्योंकि विदेश में अनपढ़े ड्राइवर भी अंग्रेजी गुजारे की बोल लेते हैं, क्योंकि उसके बिना ड्राइवरी नहीं चलेगी। तो यदि भगवान साक्षात ब्रह्म है कृष्ण,
उर्दू में क्यों नहीं बोले? वो भी हिंदू धर्म के थे क्या? उर्दू में गीता क्यों नहीं बोली, या देव भाषा में क्यों बोली, या हिंदी में मैं क्यों बोलता हूं? अंग्रेजों से चिढ़ता हूं, विदेशियों से चिढ़ता हूं क्या? मुझे आती ही नहीं। माने ब्रह्मता तो है, ब्रह्म ज्ञान है, पर व्यक्त करने के लिए भाषा का संस्कार मेरे पास हिंदी का है। तो इस जन्म में कुछ बताने के लिए इस देश की भाषा चाहिए। कृष्ण के पास भी, राम के पास भी, बुद्ध के पास भी जो भाषा होगी उस भाषा से ज्ञान व्यक्त करेगा। भाषा स्वयं अपने आप में ज्ञान बोलो नहीं है, ज्ञान तो कुछ और है, पर उस ज्ञान को उस भाषा से व्यक्त किया जाता है। यदि मैं विदेश में थोड़ा थोड़ा जाता हूं और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, सीखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इनमें लगन ज्यादा है, जिज्ञासा है, तो ज्ञान की कमी नहीं है। अब मुझे उनके पढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, भाषा चाहिए। इसलिए खग जाने, हाँ, खग जाने खगही की भाषा, तासे उमा गुप्त करी राखा। काग भुसुंड को गरुड़ जी को मिले गरुड़ मार्ग में मोही। पहले तो तुम रास्ते में मिले, जैसे तुम कभी कभी हम पेशाब करने जा रहे कि एक प्रश्न है, नेता पेशाब तो कर आने दे हो, तुम्हारा प्रश्न इतना जल्दी। लाउड स्पीकर बज रहा है, यहाँ कथा चल रही, भीतर के एक प्रश्न। मैंने कहा ये लाउड स्पीकर है, मेरे को सभा से ज्यादा जोर पड़ेगा तुमको समझाने में। ऐसे किसी को प्रणाम की खुजली लगी। कभी कभी क्या करूं, मेरे पास गंदे दृष्टांत के अलावा अच्छे हैं ही नहीं। अरे भी तुम्हें लगन लग गई है, बहुत भड़ास है, तो तुम कुत्ता तो नहीं हो। इसी तरह चाहे वो पैर छूना है, ये अच्छा है, इसलिए तुम मर्यादाहीन हो गए। सवाल बुरे और अच्छे का नहीं है। यदि सेक्स खुलेआम नहीं अच्छा, तो प्रणाम भी बिना मौके के नहीं करना चाहिए। कहां पैर छूना, कब छूना, पर तुम तो सब भूल ही गए हो। तुम समझते हो पैर छूना अच्छा है तो चाहे जहां छूए, प्रश्न पूछना अच्छा तो चाहे जब पूछे। एक बार प्रभु सुख आशीना, लक्ष्मण बचन कहो छल हीना। जब राम शांत प्रसन्न बैठे हैं, खाली है, फुर्सत में है, पूछने का समय है। अब युद्ध चल रहा होता रावण से, अब कोई पूछने लगता तुम ब्रह्म हो के लड़ते क्यों? कहने लगे पहले लड़ लेने दे मुझे, बाद में समाधान देता रहूंगा। इस समय लड़ाई के समय उत्तर दूंगा, वो दुश्मन मुझे मार जाएगा। ये बात की बातें हैं। कब क्या पूछना, कब क्या करना, कब स्नान करना, कब ध्यान करना, कब प्रश्न पूछना, कब विवाह करना, कितनी उम्र तक प्रजनन करना, कब वानप्रस्थ ले लेना, कब सन्यास ले लेना, और सन्यास लेके कब तक आश्रम चलाना। हाँ, और बुढ़ापे तक आश्रम ही संभालते मर जाना। आज यदि गृहस्थी का त्याग कर देता है शांति के लिए और स्वरूप में जीने के लिए, तो साधु को भी आश्रम छोड़कर मरना चाहिए, आश्रम समेट कर नहीं। क्या करोगे? आश्रम ले जाओगे? अरे चेले नहीं पूछेंगे, यदि सौंप दोगे तो रोटी नहीं मिलेगी बुढ़ापे में। साधु को चिंता लगी है, सौंपो चेलों को। चेले भी समझदार हैं, जब सब ठीक ठाक हो तो लेने को तैयार हैं, गड़बड़ हो तो लेने को भी तैयार नहीं है। कहते कौन झंझट उठाएगा। आप ज्ञान को उपलब्ध हो, ज्ञान को कौन तुम्हें बांधे? पहले देहाध्यास,
और देहाध्यास किसमें रहता है? अंतःकरण में रहता है। अंतःकरण में देहाध्यास है, और अंतःकरण में से आप विभिन्न वृत्तियों को पैदा होने से न रोकें, लेकिन उनको तुम मत चाहो। उन वृत्तियों के लाने के लिए प्रयत्न मत करो। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सुख वृत्ति पैदा होवे उसके लिए तुम पियो। काय के लिए पीते? बोलो। सुखानुभूति होती है। इतनी सी सुखानुभूति के लिए गांजा, इतनी सी सुखानुभूति के लिए शराब, इतनी सी सुखानुभूति के लिए, और इतनी सी सुखानुभूति के लिए क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, जरा से सुख के लिए इज्जत गंवाओगे। सुख की फीलिंग के अलावा काम क्या है? सुख की फीलिंग के अलावा मान क्या है? सुख की फीलिंग के अलावा बड़प्पन क्या है? जिस बड़े होने के लिए तरस रहे हैं चींटी से ब्रह्मा तक, किसी को मौका मिला नहीं तो मौके की तलाश में जिसे मिल गया है वो हटने को नहीं। कुछ सरकारें बाहर हैं, कुछ सत्ता में, सब लगे पड़े हैं। काहे में रहोगे भाई? क्या मिलेगा? फिर समझ लो, तुम अपने सुखी होने के लिए बड़े हो रहे हो या बड़े होकर सुखी करोगे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि बड़े भी हो तो अपने सुखी होने के लिए, ऐसे सुखी नहीं थे। यदि सत्ता में नहीं बैठो तो दुखी हो क्या? तुम सुखी हो, सुखी होने के लिए पद नहीं चाहिए, राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए गद्दी चाहिए। फर्क समझ ले। अपने जीने के लिए अब शरीर नहीं चाहिए, अब शरीर चाहिए समाज के भले के लिए। भगवान अपने जीने के लिए शरीर धारण नहीं करते और अपने से मरने से बचने के लिए डरते नहीं। राम ने शरीर धारण किया औरों के लिए, और शरीर छोड़ना है तो खुशी से छोड़ जाएंगे। हमारी तरह से डॉक्टर नहीं बुलाएंगे, विदेश नहीं जाएंगे, जानकर गुप्तार घाट में गुप्त हो जाए। क्या है? पांडवों ने शरीर बर्फ में चलते 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 गला दिया। हम तो सब गांव का धन, घर का धन कमाई गला के मरेंगे। ऐसे कैसे मर जाएं चैन से? इतनी छोटी सी बातें हैं और तुम अपने लिए बैठो। मान लो तुम अपनी खुशी के लिए राज्य कर रहे हो, खुशी हो सकोगे? कब तक रहोगे? यदि अपने जीने के लिए शरीर रख रहे हो तो मरोगे, और यदि अब तुम तो अमर हो, शरीर है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, फिर तुम मुक्त हो। बड़ा फर्क है कृष्ण में और हमारी सोच में, बड़ा फर्क है ज्ञानी की समझ में और संसारी की। यदि तुम्हारे पास वैभव है तो तुम्हारे सुखी करने के लिए नहीं है। तुम सुखी धन से हो, ज्ञान से नहीं। तुम सुखी पद से हो, ज्ञान से नहीं। तुम जिंदा शरीर से हो, आत्मा से नहीं। तुम क्या हो? और यदि तुम जिंदा हो तो तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं करना। तुम आत्मा से जिंदा हो, तुम्हें क्या मरना और जीना? तुम्हें क्या लाभ और हानि? तुम्हें क्या जय और पराजय? क्या तुम्हारे लिए है? अब जो जीवन है, शरीर है, किसी और के तन काम आ जाए, और के मन काम आ जाए, और के धन काम आ जाए, और के पद काम आ जाए। यदि पद में हो, उतने दिन मौका मिला है, औरों के काम आ जाओ। बाकी तो तुम्हें बिना पद के ही रहना है या परम पद में रहना है। कोई पद तुम्हारे लिए पक्का नहीं, एक ही पद है, परम पद। इसलिए परम पद में आसीन व्यक्ति सभी ईषणाओं से मुक्त होता है। लोकेषणा, वित्तेषणा,
कुत्तेषणा, सब ईषणाओं से मुक्त होता है ज्ञानी। और ये कथाएं नहीं है, ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये कथाएं सिर्फ अफीम नहीं है, ये कोई शराब नहीं है, ये कोई गंदे उपन्यास और मनोरंजन नहीं है। असल में सचमुच यदि ये कथा तुम्हारे दिमाग में उतर जाए तो तुम इस धरती के परमात्मा हो। इस धरती के तुम्हें परमात्मा फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा तुम्हें ढूंढेगा। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप जानते होगे कबीरे के पीछे फिरेंगे, तुम्हारे नहीं। पर इतना मैं दावे से कहता हूं, वो फिरे या ना फिरे, पर तुम भगवान के पीछे नहीं फिरोगे जिस दिन तुम भगवान को समझ जाओ। भगवान के पीछे मूर्ख फिरते हैं, देहाभिमानी फिरते हैं, संसारी फिरते हैं, और महासंसारी तो भगवान को की तरफ भी नहीं जाते, वो तो पदार्थों के पीछे भागते रहते। पदार्थों के पीछे भागते हैं मूर्ख, पदार्थ छोड़कर भगवान के पीछे भागते हैं जिज्ञासु। ज्ञानी के लिए तो भागने का सवाल ही नहीं रह गया, वो भागता ही नहीं, स्थित प्रज्ञ है, वो स्थिर मति है, उसे कहीं जाने जमाने पाने पवाने का मामला खत्म है। तस्य कार्यम, ये श्लोक किसके लिए है? जो स्वर्गीय हैं, जो चल गए हैं उनके लिए। जिंदा वालों में श्लोक लागू नहीं होते। जो महात्मा चले गए वो ज्ञानी थे, अब धरती पर कोई ज्ञानी नहीं है। कोई मरे गुरुओं के गीत गाता है, जिंदा कोई गीत गाने लायक नहीं है। जिंदा में कोई दर्शनीय महात्मा नहीं है जिसके दर्शन करके लगे वो बहुत अच्छे थे। जो पुराणों में लिखा है, व्यास ऐसे थे, वशिष्ठ ऐसे थे, ध्रुव ऐसे थे, प्रहलाद ऐसे थे, राम तीर्थ थे, विवेकानंद थे, अब सब मर गए। अब कोई जिंदा विवेकानंद नहीं, अब कोई जिंदा महर्षि रमण नहीं, अब कोई अष्टावक्र नहीं। बोलो, नहीं है कोई अष्टावक्र। परम ज्ञान को उपलब्ध सभी अष्टावक्र हैं। ये सोचते रहते हो, मरे मराओं को गिनती करते रहते। उनका सम्मान इसलिए है कि हमसे पहले उन्होंने ज्ञान को उपलब्ध किया, हमारे लिए आसान कर गए, गीता दे गए, रामायण दे गए, उपनिषद दे गए। हम उन वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, पर आज वो वैज्ञानिक गिने न जाएंगे जो आज के वैज्ञानिक। आज जो लोग दे रहे हैं, वैज्ञानिक तो 50 साल पहले थे पर कंप्यूटर नहीं था। बहुत चीजें हैं जो वैज्ञानिक के समय पर भी नहीं थी, जो नए लोगों ने दी। और मैं कहता हूं, जो वेदांत पहले नहीं सरल किया गया, आज सरल किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है। पहले जो घर बार छोड़कर मुश्किल समझ सकते थे, जो सन्यासियों के समझ में नहीं आता था, इतनी क्लिष्ट भाषा में बोला जाता था, वो चीज आसान हो गई है इस कलयुग में। कलयुग और इतनी आसानी में भी नहीं समझो तो फिर मरना, फिर जन्मना। कभी अष्टावक्र मिलेंगे, कभी महर्षि रमण मिलेंगे, कभी फिर वो जमाना आएगा सतयुग का जब व्यास आएंगे, और उस समय तुम होगे या भागे कि नहीं ये भी पक्का नहीं कि जहां व्यास हो तहीं तुम मरो। हाँ, इतने अवसर आने पर भी इतने महात्मा यहां हैं, कोई ज्ञानी नहीं है कुंभ में। बोलो, नहीं आए कोई ज्ञानी तो फिर तुम कहां फिर रहे हो? सवेरे से भागे 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 कहां फिर रहे हो? किसी ज्ञानी के पास बैठे? पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं, पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भागे भागे वाले नहीं पहुंचते।
कोई तुम्हें ज्ञानी लगता हो इतने कुंभ में, चलो कुंभ छोड़ो, इतने बड़े देश में कोई ज्ञानी है या नहीं है इस समय? यदि नहीं है सचमुच तो प्रतीक्षा करो, मरोगे, जन्मोगे, कभी ज्ञानियों के समय तुम आ जाओगे या तुम्हारे समय पर ज्ञानी आ जाएंगे। और यदि आज हैं तो अगले जन्म की प्रतीक्षा मत करो, हो सकता है तुम तब हो और ज्ञानी कोई ना हो। यदि इस समय कोई ज्ञानी है तो पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए कि मटर गश्ती करनी चाहिए। तुम बता दो, मुझे नहीं पता। और मैं बता दूं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मेरे जैसा बुद्धू अनपढ़ा गांव का ज्यादा कोई अनुभव नहीं। मैं तो यही कहूंगा, परमात्मा की कृपा और गुरुओं की महानता जो हम जैसों को अपने पास रख करके, ध्यान करके, चिंता करके हमें जगाया और समझाया है, उनकी महानता है। मेरे गुरु भाई जीवन स्वामी नहीं रहे, पहले वो वैष्णव के चेला थे, तो इनका नाम लेके जीवन ऐसे बुलाते, कहाँ है? गुरु देखते हैं कहाँ चला गया। इसलिए नहीं कि पैर दबवाने, इसलिए नहीं कि तुमसे और कोई काम जरूरी है, इसलिए कि तुम आए मेरे पास, फिरते कहाँ हो, तुम्हें प्रिय क्या लगता है। तो जब तक ज्ञान पाना है तब तक गुरु को छोड़ो मत, और जब ज्ञान को प्राप्त करो तो गुरु के काम में लग जाओ। गुरु के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान के काम में लग जाओ। एक क्रांतिकारी परमानंद मेरे नाम के थे, उन्होंने बम बनाए, सुभाष के साथ रहे, अब शरीर नहीं रहा उनका, थे तो कायस्थ, पर खिताब उनको पंडित का मिला था, पंडित परमानंद। बड़े क्रांतिकारी थे। एक बार एक कॉलेज में हम भी थे, वो भी थे, तो कहते हैं भगवान को भजन कराना होता तो तुम्हें अपने पास रखते, सेवा करानी होती तो अपने पास रखते, दे देकर तुम्हें यहां भेजा है, देश का काम करो, ऐसा बोलते थे। और एक जगह में कबीर पंथ के सम्मेलन में था, 6 महीने कपड़े काले पहने, इसलिए नहीं कि मैं सन्यास छोड़ दिया, इसलिए भी नहीं कि किसी को परेशानी हो, पर एक जगह ऐसा हुआ, मैं एक सिंधी आश्रम है, वो भी परमानंद, पता नहीं परमानंदों का मुझे मेल बहुत रहा। एक परमानंद दंडी जिनका अब शरीर नहीं रहा, परमानंद सिंधी हरिद्वार। तो परमानंद जी भंडार में गया, एक महात्मा मेरे से कहने लगे, एक हमारी इच्छा है, पूर्ति करो तो बताऊं। अब वो वचन लेवे। मैंने कहा नहीं महाराज, संत हो आप, कहो, आपकी मानेंगे। कहने लगे वचन दो। तो पहले मैंने कहा वचन तो नहीं देता, पता नहीं आप क्या कहो। फिर बहुत जब कहा तो मैंने वचन दिया कि यदि मेरी साधुता के विपरीत नहीं होगा तो आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैंने एक काला कपड़ा सिलाया है, आप इसे पहनो। मैंने कहा अच्छा पहनूंगा, वचन तो दिया है। तो 6 महीने काला कपड़ा पहने रहा। वो उदासी संत होंगे, काला मुझे दे दिया। अब मैं पहने 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 पुराना हो गया सचमुच। तो एक जगह कानपुर जिले में गए, एक धूना ताप रहे थे महात्मा, उनके कपड़े वपड़े थे नहीं, जल गए थे और ठंडी थी। उनका ये मुझे दे दो काला वाला। तो मैंने कहा चलो, एक काले वाले ने दिया, एक काले वाले ने लिया, हाँ मैंने दे दिया। कुछ लोग बीच में उड़ाने लगे, इन्होंने संप्रदाय बदल दिया है। किस लिए बदल दे संप्रदाय, किस लिए बदले, क्या करें? ज्ञानी ज्ञान के प्राप्त में न होने के बाद न तो गुरु बदलने की जरूरत, न कोई संप्रदाय बदलने की जरूरत। सब कुछ बदला जाता था किसी प्रयोजन के लिए। अब कोई प्रयोजन ही जिंदगी में नहीं रहा।
और यदि रह गया है तो या तो ज्ञान देना या राष्ट्र की सेवा करना, दो के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। हमारी आंखें तरसती हैं राष्ट्र को शक्तिमान और चरित्रवान और जगत गुरु के रूप में राष्ट्र हमारा प्रतिष्ठित हो, ये आंखें देखने को तरसती हैं। तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं। हाँ, और तुम किसी मजहब में, किसी पार्टी में, किसी राजनीति के दलदल में पढ़कर जब भारत माँ को डाइन कहते सुनते हो, तुम भारत को अपमानित देखकर भी तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं होती, तब लगता है तुम महास्वार्थी हो, कामनाओं में अंधे हो गए हो, इसलिए तुम्हें देश और धर्म दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात आत्मज्ञान की है। जब तुम दीन और दरिद्र दिखते हो, अब मैं बताऊं, एक दिन हम लोग ऐसे घूमते थे एक कपड़े में, दूसरा कपड़ा नहीं होता था। सन 62 की ठंडी में जब बर्फ पड़ी थी, तालाबों का पानी, तब भी मेरे पास एक चादर थी और कमर में लंगोटी, इसके अलावा दूसरा कपड़ा नहीं। उस ठंडी में रात जब पानी जमा था, गुरुदेव के साथ थे। जब गुरुदेव के साथ से घूमे तो जैसे ऐसे कोई कंगाल आदमी रोडों पर घूमता है, तैसे घूमते थे, लेकिन कभी दीनता दरिद्रता दिमाग में नहीं आई, कभी दीन हुए ही नहीं। आजकल लोग कोई बड़ा पद नहीं मिलता तो दुखी हैं और उदास हैं, लोगों को वो ख्याल नहीं आता। मैंने अभी बताया, मेरे गुरुदेव ने लाल कपड़े पहने थे केवल भिक्षा की सुविधा के लिए। लाल कपड़े कोई साधु होने की पहचान नहीं है। कोई लाल कपड़े पहनकर ज्ञानी नहीं हो जाता, और ज्ञानी होने के लिए लाल कपड़े जरूरी नहीं है। अंदर की दीनता, अरे अंदर की दीनता छोड़कर तू आत्म स्वरूप देख। तू तो जगत का प्रकाशने वाला, आनंद हु के आनंद दाता। तुम आनंद जिसमें आरोपित करते हो उसी में लगने लगता है। तुम स्त्री में आनंद मान लो, बड़ा होने में मान लो, पद प्रतिष्ठा में मान लो, मंडलेश्वर बनने में मान लो, सारा आनंद वहीं चला जाता है। आनंद कहाँ है? जहां तुम चाहते हो वही है, और जहां तुम पूरे मन से 100% मन जिस पर टिकेगा वही आनंद है। आनंद कहीं और कोई चीज नहीं है। तुम धन में प्यार करते हो, धन में सुख भासने लगता है। पद में प्यार करते हो, पद में सुख भासने लगता है। सुख है कहाँ? और यदि होता तो तुमसे ज्यादा कईयों के पास जमा है। फिर हम तुम्हारे जैसे सन्यासियों के चरणों में क्यों झुकें? किसी सेठ के चरणों में झुक जाएं? उनके पास धन कम है क्या? ये जितने भंडारे होंगे ये हमारे पैसे से, ये सब सेठों के पैसे से होंगे। और अभी अभी मैं बता रहा था कि विदेश में कई अमीर विदेशी आए जिनको हिंदी नहीं आती थी, पर ट्रांसलेशन करके जब मेरे प्रवचन उनको बताए गए तो कहते थे हम एक बड़ी सभा करेंगे जिसमें सब विदेशी इकट्ठा करेंगे और आपकी बात सुनाएंगे। इनके पास ऊपर सब कुछ है, भीतर कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़े हुए हैं, भुक्खड़ हैं। तभी बीच बीच बेलरी बोलती है कि भारत धनी है, भारत धनी है और अमेरिका निर्धन है। क्या है? कोई बाहर की चीजें ही धन होती हैं क्या? और इसीलिए हमारे गुरुदेव पैसा नहीं छूते थे, एक लंगोटी लगाए घूमते थे, पेड़ों के नीचे पड़ते थे और बादशाहों के बादशाह थे। ये जो धन में सुख बुद्धि हो गई है, पदों में हो गई है, ये अज्ञानी को हो ठीक है, या उनमें वो बैठे जो काम करने के लिए बैठना है, क्योंकि किसी को तो व्यवस्था सौंपनी ही पड़ती है। पर उससे इज्जत का क्या सवाल है? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि परमात्मा ने या जनता ने इन पर विश्वास किया कि भाई तुम देश को अच्छा बनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। ये देखो,
तुमने विश्वास किया कि हमारे हैं, हमारे देश की चिंता करेंगे, हमारे समाज की चिंता करेंगे, विश्वास किया और उन्होंने हमें सिर्फ लूटा। ये जरा ध्यान दें। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि यहां से जाग कर जाओ, तुम दूसरों के कहे पर मत चलो, अपनी अकल। जब मैं देखता हूं अपने भारत की बेटियां, एक पिक्चर आया, अब पुरानी बातें कहां तक दोहराऊं, कौन सा कपड़ा पहने, कई जगह वो नीचे कढ़िलता हुआ कपड़ा, हाँ अब रोज नए फैशन निकलते हैं और वो एक को घिस के पहनते हैं। अब आजकल अलग से कुछ चित्थर गुत्थर लटकाते हैं, झालर सी, सिला कपड़ा अलग, ये लटकाने वाला काहे के लिए? दूसरे को पकड़ के खींचने के लिए काहे लटका रहा है? बेवकूफ हो। मैं नहीं कहता आखिर क्यों लटका रहे हो, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगना क्या होता है? जिसको पहनकर तुम शर्म करोगे, बेशर्मों को उसमें भी शर्म नहीं लगे, क्या है मन? तो आप लोग अपने भारतीय वेशभूषा का आदर करो, भारतीय जीवन शैली में जियो, भारत की उपासना पद्धतियां अपनाओ और भारत के ऋषियों ने जो तुम्हें ज्ञान दिया था, लो, मरने के बाद स्वर्ग का खंडन नहीं है, पर हमारे ऋषियों ने ये नहीं चाहा कि तुम स्वर्ग जाओ,